Hello guys, how are you all? Great, great. How are you all? Good. गैस कैमरा ऑन कर लेना थोड़ा अच्छा लगेगा अभी बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है अभी अगर साथ साथ करते भी रह सकते तो बहुत मज़ा आएगी ओके सो फर्स्टली थैंक यू ऑल फॉर कमिंग जितने भी अभी आए हैं अभी बाकी लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं नोटिफिकेशन चला गया सो या today is going to be something special where we have a guest from our own community who will be taking up art and design for you all. It will be kind of like a workshop, where they will be teaching you all about what they do and how they do it. And I think you guys know who I'm talking about. If you don't, let me just remind you all. We are happy to announce that we'll be bringing on Jayanti Gupta. She is an amazing artist, very talented. She has also participated in uh, the first ever art showdown, which happened approximately 2 months ago, and she came in second place then. So I would like to call on Jayanti Gupta to start the session and a lot of round of applause for her. So Hello everyone. how are you doing? How are you feeling, Jayanti? Nice. Fine. Enjoying the sun. You can take it. You can start with what you have to tell, and then you have guys have to stick around because around 7:50 we have something special again for you guys. So yeah, Jayanti, over to you. हेलो सब लोग कैमरा ऑन कर लो. Yes, guys, please can you turn on your cameras? Okay, interactive session. We want to keep it interactive. कैमरा नहीं. ओके. गाइस कैमरा ऑन कर लो. गेमर गेमर कौन है? रितेश एवरीवन प्लीज कैमरा ऑन कर लो एक बार. ओके सो नहीं कर रहे. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. तो आई एम जयंती गुप्ता और ओके आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट IIT दिल्ली pursuing bachelor's in design. So I'm from Lucknow और मेरी schooling वहीं की है and now I'm in design. I'm practicing typography, UI UX here. तो आप लोग भी एक बार अपना अपना बता दो कौन से कॉलेज में हो या फिर क्लास में हो और किस किस में इंटरेस्ट है. लवन्या आप बोलो. पहले जान जाते हैं ना एक दूसरे को तो मतलब बताओ अपने बारे में क्या क्या करते हो. Achha, okay, I'll go. I'll go. Okay, so my name is Jha Patel, and I just recently completed college. I've started my job now. That's why I'm in a different location. So I have done my विच BTech कॉलेज from यू आर इन. computer science. VIT Bhopal. ओके. या रुपेश इज रेजिंग द हैंड. हेलो रुपेश. I think Rupesh wants to know like what we are going to do in this session. ओके सो मैंने तो पहले डिसाइड किया था कि क्या क्या करते हो थोड़ा जानेंगे एंड देन मेरे को डिजाइन में क्या क्या पसंद है और कैसे कैसे करते हैं एंड थोड़ी ड्राइंग में पर्सपेक्टिव का डिसाइड किया था. अगर आप लोग को पसंद है तो पर्सपेक्टिव मैं बता सकती हूँ जो कि डिजाइन कॉलेजेस में और एंट्रेंस में जो आर्ट पार्ट होता है उसमें बहुत यूज आता है. तो सब लोग ठीक हो पर्सपेक्टिव के साथ या फिर कुछ और टॉपिक. अगर आपको कोई टॉपिक पसंद है मैं उसको पे बात कर सकते हैं. ओके कैसा गया बोर्ड्स.
सस्ते आर्ट मटेरियल्स बता दूँ? भाई यहाँ आईआईटी दिल्ली में आने के बाद सस्ता तो नहीं, मतलब प्रोफेसर्स बता देते हैं कि इस ब्रांड का ये खरीदना है तो खरीदना है। विजुअल कम्युनिकेशन, आई वाज इंटरेस्टेड इन विजुअल कम्युनिकेशन, तो मतलब पहले तो थोड़ा ग्राफिक डिजाइनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर एडोबी नहीं है तो फिर इंकस्केप है एक ऐप, उस पे, एंड देन कैनवा को बहुत ज़्यादा डिज़ाइन में बोला जाता है कि वो अच्छा नहीं है, पर अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो वो बेस्ट ऐप है मेरे लिए पर्सनली। एंड विजुअल कम्युनिकेशन में, हाँ, कैनवा और इन सब पे तुम लोग ग्राफिक वाफिक बना सकते हो। और मैंने एक जगह इंटर्नशिप करी थी, तो उनका पूरा देखा था कि कैसे सोशल मीडिया देखते हैं, उनकी सारी पोस्ट बनाई थी, तो उससे विजुअल कम्युनिकेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ। और स्टोरी बोर्डिंग करनी है तो डिजिटली, मतलब स्टोरी बोर्डिंग तो पेपर पे भी कर सकते हैं, ऐसा ऐसा। जेहान, आप भी बात कर लीजिए, बाकी कोई बोल नहीं रहा है, मुझे लेफ्ट आउट हो रहा है। Uh, okay, I just want to know something. Okay, हाँ लेगी जयंती ओके। लेगी उसकी ड्राइंग का भी लेगी। हाँ, मतलब अब पर्सपेक्टिव का आई थिंक मुझे प्लान फाइन करेंगे। आर्ट्स पसंद है। It's nice. मैंने भी I also prefer like you said Canva Pro. I also prefer Canva Pro for visual communication at least क्योंकि lot of elements and lot of like हाँ I हाँ, know Canva has a bad name उसमें in design. एआई से आने के बाद तो एकदम रेवोल्यूशन था। Hmm. I agree. I know मतलब Canva also has a bad name कि सारे elements मिल मिला जाते हैं बस copy paste but I mean हाँ, मतलब मैंने ना अपनी प्रेजेंटेशन ऐसे बना दी, तो प्रोफेसर जब तक नहीं बताओ कैनवा पे बना है तब तक तो अच्छा है, बना दो, डिजाइनर नहीं हो। अरे, yeah, yeah. बट थिंग इज विद कैमरा प्रो ऑल्सो कि वो आना चाहिए कि कैसे कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है हम्म, कैसे यूज करना है कैसे पुट करना है वो भी एक कला है so, yeah. It's okay if you use camera pro it's alright हाँ still have to think what and where elements have to use where to put the elements where to keep the elements where to use them कहाँ बेस्ट है कौन कुछ सा चीजें थीम उसकी बहुत शूट अच्छी है, जैसे रिमूव पीजी वगैरह, तो स्टिल आई बहुत अच्छा है। आर्ट की बात करते हैं तो आप लोग को कौन कौन से मीडियम्स पसंद है, या फिर सब करते हो? मेरे लिए I actually like minimalism as a medium like बहुत minimalistic colors minimalistic design intricate हो design but very minimalistic ओके, मतलब मेरा ऐसा है कि मैंने स्केचिंग करी, स्केचिंग से स्टार्ट करते हैं। एंड देन मेरे को एक्रिलिक आता है, ऑयल आता है, एंड चारकोल आता है, तो इसमें बनाते हैं। तो आप, मतलब आप बता दो किसके बारे में बात करनी है, या फिर मैं पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करूँ? नहीं स्टार्ट कर सकते हैं perspective से कर सकते हैं ओके। आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन। ओके, एम आई ऑडिबल? yes yes sorry So these are some of my artworks.
जो कि मैंने थीटा पे बनाया। मेरा आर्ट ऐप है, और अभी मेरे पास एक ग्राफिक टैब है। तो आई मैनेज डिजिटल आर्ट विद दिस। लेट्स स्टार्ट विद पर्सपेक्टिव। मतलब आप पर्सपेक्टिव से क्या समझते हो, ये बता दो एक बार। 3D पहले थोड़ा क्लियर करते हैं यहीं पे। 3D नहीं, मतलब जैसे रोड पे चल रहे हो या फिर कहीं भी चल रहे हो, तो मतलब जो आपको दिखता है तो वैसा होता नहीं है। मतलब कि जो पीछे है वो छोटी दिखेगी, जो आगे है वो बड़ी दिखेगी। एंड पर्सपेक्टिव 3 तरह के होते हैं: 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक वैनिशिंग पॉइंट है, तो जो चीजें हैं वो एक ही जगह मर जाएंगी। तो जैसे बहुत लंबी लेन है कोई, तो सारी चीजें एक वैनिशिंग पॉइंट आपके हॉरिजन पे रहता है, एंड वहां दिखती है सब चीजें। सेकेंड है 2D पर्सपेक्टिव। तो उसमें आप कोई बिल्डिंग का किसी कॉर्नर से जब देख रहे हो, तो वो कॉर्नर बहुत बड़ा है, एंड देन बिल्डिंग यूं मर्ज हो रही है, बीच का आपको कॉर्नर दिख रहा है। तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। एंड 3 पॉइंट में डिस्टॉर्शन हो जाता है एक तरह से। मतलब जैसे आप बहुत ऊपर हो, बर्ड आई व्यू है, जैसे बर्ड्स जैसे देखते हैं, तो उन्हें ऐसी दिखती है चीजें। नीचे बहुत छोटा है, ऊपर बहुत बड़ा है, तो उसे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं। या फिर कोई एंट है, या फिर कोई डॉग है, बहुत छोटी चीज है, तो उसे बिल्डिंग्स ऐसे डिस्टॉर्टेड दिखती है, नीचे छोटी है ऊपर बहुत बड़ी दिखती है। तो ये पर्सपेक्टिव है। 4 पॉइंट होता है, 5 पॉइंट होता है, फिश आई पर्सपेक्टिव होता है। थोड़े कॉम्प्लेक्स है अभी बिगनर लेवल पे। तो वी कैन बिगिन विद 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो मान लेते हैं ये हमारा कंपोजिशन है। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक पर्सपेक्टिव लाइन यहाँ रहती है। ये अगर वैनिशिंग पॉइंट है हमारा, तो ये हॉरिजन रहेगा। ये वैनिशिंग पॉइंट से इधर लाइन इमर्जेस, मतलब इस तरह। और यहाँ जैसे कुछ भी बिल्डिंग्स है हमारी, या फिर पेड़ है, तो या फिर स्ट्रीट लाइट्स है, मतलब थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाता है चीजें अपने पर्सपेक्टिव पॉइंट पे जाते जाते। देन 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में अगर ये एक पर्सपेक्टिव वैनिशिंग पॉइंट एक साइड में है, देन दूसरी साइड दूसरा पर्सपेक्टिव पॉइंट है, ये सब दोनों साइड इनवर्स रहेगा। अगर इसको नीचे से देख रहे हैं, तो अगर कोई बॉक्स है, तो उसका ये वाला हमारा फ्रंट सामने आएगा, एंड देन उससे अटैच कर ऐसा दिखता है। बहुत ही गंदा बन रहा है, सॉरी। मतलब थोड़ा गंदा बना। ध्यान, आप माइक खोल लो। नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो मतलब बेसिकली 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव सिंपल होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसके नीचे एक पॉइंट रहेगा जो वैनिशिंग पॉइंट रहेगा हमारा। एंड 2 पॉइंट में मतलब स्पेस एंड टाइम में मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स लेके जहाँ पे वो मर्ज होगा हर चीज़, राइट। हाँ, मतलब बिल्डिंग है अगर बीच की, तो 2 पॉइंट में मर्ज हो रहा है, एंड सामने हम लोग किसी कॉर्नर पे खड़े हुए हैं, तो हमें बस वो दिख रहा है, एंड दोनों साइड वो कहीं तो भी हॉरिजॉन पे मीट करेगा। ओके। एंड 3 पॉइंट मैं बना के दिखाऊं। हाँ। तो 3 पॉइंट में
एक लाइन हमारी ये वर्टिकल है, एक और एक वैनिशिंग पॉइंट इधर है, एक इधर है एंड एक इधर है। तीन वैनिशिंग, जितना पर्सपेक्टिव है उतने वैनिशिंग पॉइंट रहते हैं। तो इधर से भी ग्रिड लाइंस फ्लो करेंगी, इधर से भी निकलेगी, देन इधर से भी निकलेगी। और अगर कोई भी बिल्डिंग है, वो टॉप से देख रहे हैं हम लोग, तो ये है जैसे ये वाली, देन ये, देन ये। तो अगर कोई बिल्डिंग ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर का टॉप बहुत बड़ा दिखेगा, नीचे आते आते वो छोटी हो जाएगी। ऐसे। ये बर्ड आई व्यू से, मतलब ये टॉप है इतना इसका, तो हम लोग ऊपर से देख रहे हैं कोई चीज, तो जैसे बर्ड्स को बिल्डिंग्स ऐसी दिखती हैं। एंड एंट में यही चीज उल्टी हो जाती है। एंट में अगर कोई चीज नीचे है तो उसकी एक वैनिशिंग पॉइंट ऊपर है, बाकी दोनों इधर इधर है। एंट को वही बिल्डिंग ऐसे दिखेगी नीचे से, मतलब उसको एक कॉर्नर ऊपर का दिखेगा एंड नीचे उसको थोड़ा शॉर्टर दिखेगा, ऊपर का ब्रॉड हो जाएगा क्योंकि उसे नीचे है वो। तो दिस वाज पर्सपेक्टिव। अब इससे हम लोग को वैसे डिजाइन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर कोई लिजार्ड या फिर कोई माउस है, मतलब वो स्टोरी देते हैं कि अगर टेबल है उसके नीचे कोई माउस बैठा हुआ है एंड कोई बॉल खेल रहा था, वो बॉल टेबल के नीचे चली गई। देन कोई तो भी बॉय आया, वो बॉल निकालने आया, तो माउस डर गया, फिर उसको उसने क्या देखा, तो उसको मतलब हाथ बहुत पास बहुत बड़ा दिखेगा, बॉय जो फेस है उसका बहुत छोटा दिखेगा एंड बॉल बहुत बड़ी दिखेगी। तो ऐसा पर्सपेक्टिव में बनाना रहता है। या फिर आप किसी रूम में गए, वहाँ सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरे से ऊपर से कैसा दिखेगा, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सब पढ़ाया जाता है जब डिजाइनिंग पढ़ते हो आप। एंड आर्ट वर्क्स की बात तो करें। Learning art is formally like I learned art since I was child. I was practicing art, मतलब मेरा इंटरेस्ट भी था तो। और बड़े होकर मतलब ऐसा लगा कि फाइन आर्ट्स छोड़नी नहीं है, लेकिन इसी में कुछ करियर बिल्डअप कर सकते हैं, तो इसलिए डिजाइनिंग चूज करी क्योंकि आर्ट भी इसमें एकदम इक्वली इम्पोर्टेंट यूज आ रही है। और फर्स्ट ईयर में हमारा थोड़ा हाथ से काम ज्यादा है, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स ऐसे कोर्सेज हैं तो फिर बनाना रहता है ज्यादा, और मशीनरी कम है। तो फाइन आर्ट्स पसंद है और यहाँ यूज भी आ रही है, तो अच्छी है डिजाइनिंग भी और आर्ट्स भी अच्छी है। आप BFA MFA भी कर सकते हो। मैं चैट कर रही थी। और कोई क्वेश्चंस आप लोग पुटअप कर सकते हो भी। नो, AI विल नॉट किल आर्ट। मतलब इधर तो कुछ ऐसा सीन है कि NID एंड निफ्ट का मेरे को जितना आइडिया नहीं है क्योंकि वहाँ क्रिएटिव माइंड्स ज्यादा हैं, मशीन्स कम है। और IIT में ऐसा है कि हमें AI को यूज करने बोला जाता है कि आप AI को यूज करो, देन वो जितना भी आपको बेनिफिट कर पा रहा है उससे पूरा यूज करो अच्छे से, कि उससे सब कुछ निकलवा लो, लेकिन फिर जब वो एक जगह सैचुरेट हो जाए तब अपना दिमाग चलाना चालू करो, उससे आगे पहुंचना है क्योंकि हमें जितना AI कर लेगा उतना तो कोई भी कर सकता है। तो AI को मना नहीं करते प्रोफेसर ऐसे कि मत यूज करो, खुद ही पूरा दिमाग लगाना है, पर उसकी पूरी हेल्प लेके खुद से उसके आगे करना है कुछ काम। मैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए कैनवास ओपन कर दूँ।
स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस यस। तो अगर हम लोग बनाते हैं, एक सिटीस्केप का सीन बनाते हैं और उसमें बर्ड आई व्यू बनाते हैं 3 पॉइंट पे, तो कैसा दिखेगा? ठीक है, तो पहले ग्रिड लाइंस बनाते हैं। हमारा एक वैनिशिंग पॉइंट मान लेते हैं नीचे है, दूसरा फ्रेम के अंदर रखते हैं, थोड़ा तो इजी रहता है, मतलब हमें अगर वैनिशिंग पॉइंट दिख रहा है तो अगर ये फ्रेम है और वैनिशिंग पॉइंट जनरली फ्रेम के बाहर होते हैं क्योंकि हमें हॉरिजन पे नहीं दिख रहा होता है कि कहाँ है हमारा वैनिशिंग पॉइंट, तो ये फ्रेम बनाया है। देन एक वैनिशिंग पॉइंट इधर, दूसरा इधर, ये हॉरिजन हमारा। तो ऐसे ही मेरा लैपटॉप गिरते गिरते बचा। थोड़ा सा मेसी बन रहा है, टैप पर है, काम चला लो प्लीज। ओके, सो अगर कोई बिल्डिंग है, मान लेते हैं ये टॉप है उसका, मतलब जरूरी नहीं है आपको सारे ग्रिड लाइंस उसी जगह मिलेंगे, थोड़ा अपने आप से इमेजिन करना रहेगा कि अगर इस जगह लाइन है मेरी और इस जगह कोई ग्रिड लाइन नहीं है तो ये कहाँ मीटअप कर रहा होगा। देन इसके ऊपर स्काई स्क्रैपर पे मान लेते हैं कुछ है, एंटीना वगैरह। ठीक है, देन इसके बगल में एक और होगी, थोड़ी नीचे है, तो ये वाली लाइन इधर इधर आएगी। अब इस पॉइंट से निकालते हैं ये वाली लाइन। अगर कोई एक इधर भी है तो इस वाली लाइन से बनेगा ये वाली लाइन, मतलब जितनी लाइंस हमारी हॉरिजॉन्टल हैं वो दो हॉरिजॉन वाले पॉइंट पे कहीं तो भी मीट कर रही होंगी, और जितनी वर्टिकल लाइंस हैं वो हमारी जो थर्ड पर्सपेक्टिव वाली एक डॉट है वो उससे मीट कर रहा होगा। देन विंडोज भी हमारी इसी पर्सपेक्टिव से बनेगी अगर बनानी है तो, मतलब इसी पर्सपेक्टिव पे ही जाके ऐसे ऐसे विंडोज बनेगी, जो कि मतलब जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं वो इसी पॉइंट पे ही मीट होगी, कहीं और नहीं जा रही होगी। हैंड ऑफ मिला क्या किसी को, मतलब यार? तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं।
एक्चुअली मतलब डिजाइन कॉलेजेस से पूछे जाते हैं। आपको कभी भी कौन से कॉलेजेस में या फिर किस में जाना है, किसी का क्या मानना है? ओके, बीटेक, बी फार्मा। ओके, अच्छा, बी फार्मा भी जाना था, सॉरी। तो आपने बीबीए करते करते ड्राइंग छोड़ दी क्या, या फिर अभी भी करते हो? Could you please provide a pro link to access pro feature of Canva? ओके, मतलब अभी तो कैनवा पे कुछ तो भी डील है, 89 रुपीज में कैनवा लाइफ टाइम का फ्री दे रहा है। मतलब मैं कैनवा प्रमोट करने नहीं आई हूँ यहाँ पर। पीजी क्लासेस, पीजी क्या है? इंजीनियरिंग, कलीश्वरन, कालीश्वरन। ओके, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। हम्म। और कुछ पूछ सकते हो, मतलब मैं ड्रॉ कर सकती हूँ अगर आप चाहते हो, या फिर कोई ऐसे पूछना किसी को। किसी का क्वेश्चन था कि सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? जिसमें मैं ड्रॉ कर रही हूँ। हाँ हाँ। ओके, क्रीटा, मतलब अ, लिख दिया है मैंने तो वैसे। ओके ठीक है। एंड ये फ्री है ना, ये तो आई थिंक फ्री डाउनलोड। हाँ, ये फ्री है। आई हैव अ ग्राफिक टैबलेट विद मी, ओके। वैकॉम का, एंड अ पेन। हाउ टू ड्रॉ मतलब ये मैंने फ्रॉम खरीदा नहीं है, ये मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे भीख मांग कर दिया है मुझे, वो जो कि 1 महीने पे वो ले भी लेंगे वापस। नो, नॉट अ गिफ्ट, बहुत सारे पेपर साइन करवाने पड़ते तब जाके वो लोग देते हैं। हाउ टू ड्रॉ फूड, फूड, फूड की एनाटॉमी है मतलब पूरी, देखते हैं। फूड मतलब किसी कैसा है, आप और का भी एक पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछ। था। पीएफए के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोर्स लेना ज़रूरी है? बीएफए ज्यादातर वो स्टूडेंट्स करते हैं जिन्हें फाइन आर्ट्स आती है या फिर सीखी हुई होती है। मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा कि बीएफए कोई ऐसा पहुंच जाए जिसे आर्ट में इंटरेस्ट ना हो। तो अगर आर्ट में इंटरेस्ट, मतलब जिसको इंटरेस्ट है वो बाय टाइम डेवलप कर लेगा आर्ट स्किल्स। पर जिसे इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं पढ़ेगा, आर्ट कोई पढ़ने वाला सब्जेक्ट है नहीं वैसे। तो कोचिंग मैंने भी करी थी, मैंने आर्ट की कोचिंग नहीं करी थी, मतलब डिजाइनिंग की करी थी, तो उसमें वो लोग आर्ट भी पढ़ाते थे क्योंकि डिजाइनिंग में आर्ट आती है। तो थे कुछ बच्चे जिन्हें मतलब नहीं पसंद थी पर उन्हें इंटरेस्ट था, तो वो बाय टाइम सीख लेते हैं। वैसे ही बीएफए आप बैचलर्स करने जा रहे हो तो आप आपको सिखाएंगे भी, पर इंटरेस्ट होना चाहिए, सीख तो सब कुछ जाओगे मतलब। शेयर कर देंगे। आई शेयर दैट कैनवा को लिंक ऑफर वाला, सो ग्रुप में डाल दूँगा बाद में। हु गेव यू दिस पनिशमेंट टू लर्न आर्ट? आर्ट टीचर, आर्ट टीचर से कभी आर्ट मत सीखना, स्कूल वाली आर्ट टीचर से तो बिल्कुल नहीं। आर्ट टीचर से आर्ट वो बस सीखने आप, का बस ये डाउन साइड है कि क्रिएटिविटी किल हो जाती है, कि वो जो बताएंगे वही ड्रॉ करना है, वही करना है। हाँ, वो जो बताएंगे वो करना है, और जिनकी आर्ट अच्छी है वो उन्हें उठा के ले जाते हैं। कोई भी फेस्ट है, ये बनाओ वो बनाओ, और जिन्हें नहीं पसंद है वो भी बना रहे हैं फालतू। स्कूल की आर्ट इज नॉट आर्ट। बीएफए करो या फिर डिजाइन करो, अगर आर्ट पसंद है मजा आएगी। और क्वेश्चंस पूछो। अच्छा, रिसेंटली यू आल्सो ड्रू एन आई ना, आई का क्या? ड्राइंग किया था। हाँ, क्या उसका प्रोसेस आप बता सकते हो क्या, कि लाइक उसके स्टेप्स ओके, क्या मेरे क्या पास रिक्वायर्ड होते हैं? रिक्वायर्ड मतलब। मतलब लाइक कि फर्स्ट मतलब उसमें भी जैसे लेयर्स आई थिंक बहुत सारे होंगे, कि कैसे लेयर्स सेग्रीगेट करना है, हाँ, कैसे चीज़ें करनी है। ओके।
मतलब आई का मेरा ऐसा था कि मैंने नया नया टैब लिया था उस वक्त, अभी थोड़े दिन पहले, तो मेरे को कुछ तो ही बनाना था। एंड मेरे को आई बनाना बहुत पसंद है, तो हर जगह आई बनाते हैं, तो मैंने सोचा इस पे ही बनाते हैं। पहले ये कर लेते हैं। ये था, एक लेयर ये थी मेरी आई की। देन इसके ऊपर की लेयर्स, पहले स्केचिंग थी, बेसिक स्केचिंग। इसको पेंसिल वाले से बनाया था। इस मतलब मैंने एक रेफरेंस पिंटरेस्ट पे खोल लिया था जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताता नहीं है, फोटोज थी, तो उसको देख के बनाया था ये। पहले स्केच था, देन ये कोई लेयर नहीं है। एक ये लेयर थी, इसकी फोटोग्राफ्स मेरे इंस्टा पे पड़ी है। इंस्टा पे स्टेप बाय स्टेप ज्यादा है, इसमें मैंने उतना सेव नहीं कर रखा है। मतलब इस पे पहले शेड्स थी ये सारे, देन ब्लेंडिंग स्टम्प होता है, इसमें एक ब्रश है, उससे स्टम्पिंग से ब्रश करके हाईलाइट्स थी। देन अनदर लेयर पे आई लैशेज ऐड करी। लाइक ये वाली आई लैशेज की एयर लेयर है। मैं इंस्टा पे खोलूँ क्या? मतलब इसमें लाइट्स एंड शेडोज का ज्यादा इशू था, देखना रहता है कि कैसे कहाँ क्या शाइन आएगी। वरना स्टम्प एंड इसमें ब्रशेस ज्यादा हैं एंड डिटेलिंग ज्यादा कर सकते हैं जूम करके, तो काफी बेटर था पेपर एंड पेन से। थैंक यू भरत। और और क्या बताऊँ मैं, आपने कुछ पूछा? What else do I like to draw? I personally like to draw nature and trees and hearts। मतलब एक्रिलिक एंड ऑयल मीडियम से मैंने नेचर बहुत ज्यादा बना रखा है, पेड़ पौधे पसंद है बनाना। बाकी मीडियम्स, एक बार कोई एक मीडियम आ जाता है, देन आपको बस टेक्निकलिटी पता होनी चाहिए कि जैसे ऑयल बहुत लेट सूखता है, उसमें मीडियम्स क्या क्या हैं, कौन कौन से ऑयल है, ये सब। बाकी बनाना इजी है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई हर्ड कि कोई पोर्ट्रेट कर लेता है और ये नहीं कर पा रहा है। किबली आर्ट्स अच्छा था, मैंने बहुत बनाई। मतलब मेरा एक एक बनाने के बाद चैट जीपीटी बंद हो जाता था, तो अगले दिन उठ के तुरंत गिबली आर्ट बना दी, बहुत ही। फिर पोस्ट करी। What do you think these paintings can have legacy? Which paintings are you talking about? Uh, भरत सेट की ड्रॉप बैकग्राउंड्स लाइक यू डू, मतलब कौन से बैकग्राउंड्स की बात कर रहे हो? टाइप कर रहे हो क्या? पता नहीं। ओके। हाँ, फर्स्ट वाला वो मैंने, एक पुराना आर्टिस्ट है ना, 1800s की पेंटिंग है वो ऑयल पेंटिंग है, मतलब वो फोटोग्राफ है जिसको उन्होंने कंप्लीट करी थी। रिवर इन द फ्लड पेन नाम है वो, मैंने रिक्रिएट करी है।
और बैकग्राउंड्स में मतलब पहले ऑयल पेंटिंग में ऐसा है कि पीछे एक बैकग्राउंड देना होता है या फिर बर्न सीना की कोई लेयर डाल दो तो वाइट हट जाते हैं पेंटिंग से, जिससे पेंट करने में आसान रहता है। तो उसके बाद पेड़ बनाते हैं मतलब मैंने ऐसा एक क्रैक कर रखा है कि जहाँ भी ट्री बनाते हैं तो कोई भी जो सूखा हुआ ब्रश है या फिर पुराना ब्रश है जो कि बहुत पॉइंटेड नहीं है, बहुत ही फैला हुआ है, तो उस पे पेंट लगा के बस उसको स्टिपलिंग करो, उससे तो बहुत अच्छा पेड़ बनता है। दिस वर्क्स। Jehan, a question for you. आर्ट शोडाउन का रिजल्ट एक्चुअली थोड़े डिलेज चल रहे थे आर्ट शोडाउन का रिजल्ट्स में। एक दो दिन में पक्का रिलीज हो जाएगा, इसकी टेंशन ना हो, एक दो दिन में सबका रिजल्ट आ जाएगा उसका। थोड़ा कैलकुलेशन एंड वो सब चल रहा था पीछे बैक एंड में, सो वो अभी आ जाएगा, दो दिन के अंदर आ जाएगा। Thank you. एंड यस, जो लोग ड्राइंग का जो इस ड्राइंग की बात हो रही है, इस ड्राइंग की बात हो रही है, वो पूछ रहे थे हाँ, इस पेंटिंग इसमें की। मतलब इसमें पहले तो मैंने आसमान बनाया था जिसमें पर्पल एंड ब्लू था, वाइट था। देन ऑयल पेंटिंग में पर्पल नहीं होता है सैडली, तो अगर पर्पल बनाना है तो क्रिम्सन, लेक रेड और ब्लू मिला के पर्पल बनता है उसमें। देन उसके आगे सेकेंड लेयर में थोड़ी बल्क्स बनाए थे पेड़ों के कि कहाँ कहाँ क्या होना चाहिए डार्क ग्रीन से। और आसमान एंड जो मेरा पानी है, रिवर है, उसको एक साथ पेंट किया था क्योंकि सेम कलर पैलेट है। देन उसके बाद पेड़ों पे हाइलाइट्स किए थे 3-4 लेयर तक, क्योंकि ऑयल बहुत जल्दी मिक्स होता है तो एक एक लेयर पे थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग ऐड करी। देन लास्ट में बोट। आप लोग कौन कौन से मीडियम करते हो? ऑयल करता है कोई या फिर एक्रेलिक? डिजिटल मीडियम किस पे बनाते हो आप? ओके, मेरी आईडी, मेरे फॉलोवर बढ़ने वाले हैं। थैंक यू। मैं तुरंत लिखती हूँ। ओके। ऑयल पेस्टल्स, ऑयल पेस्टल से मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है। मतलब बहुत ही बिक्स होता है वो, मेरे से नहीं होता ऑयल पेस्टल्स। आप लोग भी अपनी अपनी इंस्टा आईडीज डालो, मैं भी फॉलो करती हूँ। आप लोग मतलब कोई आर्ट क्लास कर रहे थे या फिर अपने आप से करते हो पेंटिंग? बैड एट आर्ट कैसे हो सकता है कुछ? मतलब मॉडर्न आर्ट देखी है आपने? लिटरली वो लोग कुछ भी करते हैं एंड देन वो आर्ट होती है and वो 1 करोड़ की बिकती है, तो देयर इज नथिंग बैड एट आर्ट। जो मतलब ऐसे मत बोला करो, मेरा कोई पूछे कि अच्छा नहीं बना है तो कह दो मेरा स्टाइल है आर्ट का, ये मेरे स्ट्रोक्स ऐसे ही होते हैं। मुझे तब रोना आता है जब बहुत ही एक स्ट्रोक या फिर एक लाइन बनी हो और वो बहुत ही ज्यादा बिके। ये क्या है इसमें? थैंक यू।
डिड आई कॉल यू बैक? किया होगा। कंपोजिशंस की बात करें, कैसे कंपोजिशन करते हैं ड्राइंग्स में? कौन कौन से तरह के कंपोजिशन होते हैं मतलब? थैंक यू। ओके, कंपोजिशंस देखते हैं, कैसे कंपोजिशन करते हैं। तो लेट्स से ये मेरा फ्रेम है। सबको वो पता है क्या, गोल्डन रेशियो या फिर फिबोनाची ट्रायंगल जो बनता है? अ, ये ग्रिड है मेरी अगर, तो जो भी मेरा मतलब मेन चीज रहेगी, जैसे मैंने कुछ भी बनाया है, ये मेरा आगे का, कह लेते हैं कि कुछ लैंडस्केप बना रहे हैं जैसे, तो ये आगे की क्या बोलेंगे उसको, ग्रास है। देन इधर रूल ऑफ थर्ड में क्या हो रहता है कि जितना भी हमारा मेन चीज है, वो हमारे या तो इस पॉइंट पे रहेगी, या तो इस पॉइंट पे रहेगी, या फिर इधर रहेगी, या फिर इधर रहेगी। मतलब वन थर्ड चीज में हम लोग अपने मेन चीजों को स्टोर करते हैं। अगर कुछ यहाँ पर बना रहे हैं, कोई भी घर बना रहे हैं, तो ये इस वाले थर्ड पे रहेगा, तो कंपोजिशन बैलेंस रहता है, मतलब इधर कुछ नहीं है मान लेते हैं, और इधर ये है। देन अगर पीछे घर नहीं है मान लेते हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ खाली पड़ा हुआ है, तो अगर बस एक पेड़ इधर बना देते हैं, तो ये भी बैलेंस लगता है, क्योंकि ये सब मेन फोकल पॉइंट्स हैं जहाँ सबसे पहले व्यूअर की जाती है। तो हमारा मेन सब्जेक्ट हमेशा देखना है, मतलब अगर थर्ड में डिवाइडेड है तो इन मीटिंग पॉइंट्स पे होगा, तो कंपोजिशन अच्छा बनता है, बैलेंस बनता है। और मान लेते हैं कि लीडिंग लाइंस होती है, जैसे आप फोटोग्राफी अगर करते हो, फोटोग्राफी में भी यही सब प्रिंसिपल्स फॉलो रहते हैं कि ग्रिड लाइंस के थर्ड फोकल पॉइंट्स पे ये सब चीजें स्टोर्ड रहेंगी। एंड अगर इधर मान लेते हैं कुछ तो भी बिल्डिंग है, और हमारा लीडिंग लाइंस इधर है, ये फुटपाथ है हमारा, ये रेलिंग्स है इधर इधर, ऐसा करके। तो ये लीडिंग लाइंस हो गई हमारी, कि हमारी जो आई है वो यहाँ से इधर को मूव करेगी, जब भी हम लोग देखेंगे तो हमारी हमेशा आई इस लाइन में ट्रेवल करती है। तो जो हमारा मेन फोकस है, जो भी इंसान है जिसे फोटो खींच रहे हैं, वो या तो इधर रहेगा, या फिर इस लाइन के साथ हमारी आईज उस लाइन को फॉलो करके अपने मेन जो चीज है वहां तक ट्रेवल करती है। तो ये दो मेन प्रिंसिपल्स हैं जो कि फोटोग्राफी और इस जगह फॉलो रहते हैं। डू यू हैव एनी यूनिक स्टाइल और हैव अ सिग्नेचर काइंड ऑफ थिंग? यूनिक स्टाइल में तो अभी तो नहीं डेवलप हुई है कोई, मतलब व्हाट आई डू इज कि देख के ज्यादा बनाते हैं, खुद से कम बना रहे हैं, तो यूनिक स्टाइल डेवलप करना मुश्किल है। अगर कहीं भी ना देखे कहीं से बनाते हैं, तो अपनी स्टाइल जल्दी डेवलप होती है, क्योंकि हम उसमें अपना टच डाल रहे हैं। अभी तो कोई ऐसी यूनिक स्टाइल नहीं है। जो मैंने अभी कंपोजिशन वाला बताया, वो आपको पहले से पता था क्या? पता होगा, काफी लोग को पता होगा अगर आप फोटोग्राफी करते हो। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस?
ऑनलाइन में तो मैंने अभी स्टार्ट किया है ऑनलाइन करना, जब मुझे ये मिला। उससे पहले आईबिस पेंट था मेरे पास, पर उसमें मैंने कभी तक काम नहीं किया। ऑनलाइन पे बहुत कम है अभी। एक आई ही बनाई है, वो पहला ड्राइंग है मेरा ऑनलाइन का। पेपर ड्राइंग तो बहुत पहले से कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा पसंद है। ओके, मतलब अभी आप अगर कंपोजिशन बनाओगे, स्टिल स्टिल आर्ट करी होगा किसी ने ग्रेफाइट से, तो उसमें कंपोजिशन बहुत मैटर करती है। पहले अपनी चीजें कंपोजिशन में लानी, उसको अच्छे से, मतलब सब कुछ विजिबल होना चाहिए आगे पीछे करके। आई हैव बोथ इन वन एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ओके, अगर और क्वेश्चंस नहीं है तो रैप अप करें। आप लोग ड्राइंग करो, कंपोजिशन की फोटोग्राफ करो एंड पोस्ट इट ऑन इंस्टा। स्पीक अप गाइस। Thank you, Jayanti. Guys, do you have any question? Also, hi, I am back. Guys, hello. Yeah, that's me, honey. Do you have any question? Please let us know so that we can proceed with it. Okay, I don't think they have any extra questions. Thank you, Akash. I'm going to say thank you. I was just waiting for Honey to talk. So, thank you everyone for joining this session. Hi, guys. Jayanti, are you done? We have one question, I think. Yeah, Kalish, do you have any question, Kalish? I mean, I don't know if I'm pronouncing your name right or not. You are done, no, Jayanti? yeah. Yeah. Thank you so much for your insightful session. Now, moving forward, I'm taking over for a few seconds and I want to introduce an amazing singer out there who is with us right now. That's Janam, one of my close friend and also one of the best singer, I think, as of now. And iske baad, session ke baad, you guys can also check him out. So, Janam, can we have you? And guys, please show some love. Go check his Instagram handle and check Jayanti's Instagram handle as well. Bye bye, Yeah. guys. I'm leaving. Honey, I'm missing out to say Hi, yeah. Jayanti, just Hi, for a Jaina. second, just for a second. Oh wait, she's left. कोई नहीं. But hi guys, I'm Jainam and yes, I'm gonna be performing आज. But उसके पहले क्या मेरा वीडियो और ऑडियो ढंग से आ रहा है क्या? Amazing, amazing. And first of all, Hello. before anything, hi I'm Jayanti. I'm sorry, Janam. I just No. left. It, it's all right. I just wanted everyone to just please जहाँ पे भी बैठे हो म्यूट में रखो पर just give a round of applause for जयंती क्योंकि इतना इतना लंबा कैरी करना is very tough and the amount of knowledge he gave would ठीक है मैं 5 मिनट सुना 5 मिनट में मैं चौंक गया so just Okay. जहाँ पे भी बैठे just please clap for her and thank her and जाओ I'm sure she might have आपने बोला है ना अपना Instagram Yeah, done तो just I give her just a wrote follow in the chat. amazing तो फॉलो कर Thank दो you, एंड everyone. जल्दी से थैंक यू जयंती थैंक यू सो मच Bye bye, Janam. Bye bye, everyone. बाय बाय okay so hi guys a little bit about me I'm Jainam Modi and thank you so much bhai and yeah I am not here to perform मैं perform करने नहीं आया हूँ मैं आया हूँ jam session करवाने ठीक है so हनी ने मेरे को बोला perform करना मैं तो खुश हो गया कि चलो भाई आ गई बारी बहुत टाइम बाद so I'm originally a drummer if you guys can see but I've started learning thode time se guitar and yeah we'll be vibing today and one rule of
my performances, I tell people कि please just sing with me. Mute पे गाओ चलेगा, पर गाओ मेरे साथ. Have fun, because music is all about vibing and having fun and staying in the zone. ठीक है? बहुत बोलूंगा नहीं. I'll start and play drums. भाई मेरे इलेक्ट्रिक ड्रम्स मेरे को सेट करने में 2 घंटे चले जाएंगे, मेरा सिर फट जाएगा. But next time पक्का. Done. So yeah, I'll be starting. थोड़ा सा छोटा सा mashup है, छोटे से songs है. I hope you guys enjoy and साथ में vibe करो. And if you guys can turn on your cameras, that would also be amazing. If not, then it's okay. One second, guys. Please turn on your cameras if you can. I mean, that would be fun. Yeah, exactly. I'm guessing design space है, तो I'm guessing इतना formality की जरूरत नहीं है, right, honey? We can all just be a little bit casual, क्योंकि session भी खत्म होने आया है. Yeah, of course. Amazing. But go ahead, it's up to you guys. I'll start. I hope you guys enjoy. Okay, पेन नहीं पड़ेंगे भाई मेरे को. Just a second, guys. Just a second. I'm so sorry. And yeah, there we go. Honey, my audio is clear, no? हाँ जी. Perfect. सवेरे तेरी यादें आती है, आके तुमको मेरे यूं तड़पाती है. ओ सारो यादों की कसम, मिलके बिछड़ना तो दस्तूर हो गया, यादों में तेरी मजबूर हो गया. ओ सारो तेरी यादों की कसम, ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता. हम तो यहाँ के मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता. क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे तुमको इंतजार. क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों अब भी मैं यूं बेकरार. तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना. तू जाने ना, ठीक है, पहली बार गाने वाला हूँ एंड उतना मैंने गाया नहीं है, तो अगर ऊपर नीचे हो जाए ना, तो pretend that you guys didn't hear it, okay? मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मिलोगे, है फासले तुमसे न जाने क्यों. सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने
है सिलसिले तुमसे न जाने क्यों। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए। हाय बातें दिलों की देखो, जो बाकी आके तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। ठीक है भाई, ऐसे बच गए, मैं अच्छा गा लिया थोड़ा बहुत। बट यस, द नेक्स्ट सॉन्ग इज एक्चुअली द रीजन कि मैंने बजाना चालू किया था। आई हर्ड दिस सॉन्ग, मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने गाया था, ही इज आल्सो फ्रॉम अंडर 25, एंड उनको देख के पहली बार मेरे को हुआ था कि यार ये तो मेरे को भी सीखना है, मेरे को भी बजाना है, ऐसा कुछ तो मेरे को भी करना है। वो जिस हिसाब से बंदियों को ले जाते थे भाई, आई स्वेयर, बट उसके लिए नहीं, आई जस्ट वांटेड कि फील आती है भाई वो गा के। सो इट्स अ सॉन्ग बाय दर्शन रावल, पहली मोहब्बत करके है, एंड आई एम इन लव विद द सॉन्ग। मैं जब भी परफॉर्म करता हूँ ये एक सॉन्ग में करता हूँ। सो आई होप यू गाइस लाइक इट एंड सिंग इट साथ में। प्लीज गाना आप लोग, आई डोंट नो इफ यू गाइस आर सिंगिंग और नॉट, बट वाइब करना साथ में, ठीक है। मेरा दिन भी तू, मेरी शाम तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी आहटे तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। मेरा दिन भी तू, मेरी शाम तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी आहटे तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। 100 साल का मेरा एक दिन ना हो जिसमें तेरी तस्वीर ना हो। बेरुख सी है मेरी ये जिंदगी जिसमें तेरी खुशबू ना हो। मेरी पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत है वो। मेरी पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत है वो। आई होप अच्छा लगा हो। एंड एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर कोई भी हनी भी रिप्लाई कर दे, लावण्या है, कोई भी है, भरत, आर्यन, आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग बाय द वे, आई होप यू गाइस आर हैविंग फन। Yep, totally vibing to your songs. अमेजिंग, थैंक यू भाई। सो व्हाट डू यू गाइस वांट टू गो टुवर्ड्स? एक सॉन्ग है मेरे पास जो रोमांटिक है, एंड एक सॉन्ग है जो फुल हार्ट ब्रेक है, आतिफ असलम वाला। बाय रोमांटिक, बाय रोमांटिक गाते, चलो रोमांटिक, सबको रोमांटिक चाहिए, चलो नाइस। इसलिए मैं आज है ना, मैंने ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग रखे थे, मैं सोचा ऐसे कुछ तो ढंग का पहन के जाऊं, तो मिला भी मेरे को क्यूपिड वाला ही टी शर्ट, बट ठीक है। ओके, रोमांटिक गाते। गिटार नहीं दिख रहा आप लोगों को, पर here you go. हाँ, कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है
जहां तू है तो है इसमें जिंदगी, अब मुझको जाना है कहाँ के तू ही सफर है आखिरी, कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, न मुझको इतना तू फासले, मैं तुझको इतना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके, कि तेरे बिना दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको इतना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। एक ये सॉन्ग लूंगा जो मैं बहुत टाइम से परफॉर्म कर रहा हूँ, एंड वो होता है ना दिस स्पेशल वन पर्सन जिसके लिए आपको बस बजाने का मन ही हो जाता है कि भाई गिटार सीखा है तो इसके लिए तो गाना पड़ेगा। तो दिस इज दैट वन सॉन्ग व्हिच आई सिंग फॉर हर एवरी टाइम, एंड आई लव दिस सॉन्ग, आई लव दिस सॉन्ग एवर सिंस इट आई हैव हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड या जितनी हंसी है मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं, रहूं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, कि तेरी सांस चलती जिधर, रहूंगा बस वही उम्र भर, रहूंगा बस वही उम्र भर है। मैं तो यूं खड़ा जिस वो सच में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना, चुपके से आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना, मुस्कुराना भी तेरी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है, एतबार भी तुझी से होता है, रहूं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है। नहीं था पता कि तुझे मान लूंगा खुदा, कि तेरी गलियों में इस कदर आऊंगा मैं हर पहर। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वही उम्र भर, रहूंगा बस वही उम्र भर है। Thank you guys, thank you so much. And कुछ तो बातें चल रही है, bring him to Rahi and all. I don't know what that is, but thank you so much guys, thank you so much. I really love this. And yes, my Insta ID is jainam.drums, jainam.drums, and so is my YouTube. तो दोनों सेम ही है। आई अपलोड लॉन्ग फॉर्म कवर्स यूट्यूब पे एंड शॉर्ट फॉर्म रील्स इंस्टाग्राम पे। एक सदी पहले अपलोड करता था बट अब फिर से करने वाला हूँ। So yeah, what do you guys want to do? Do you guys want me to wrap it up? और एक दो सॉन्ग है मेरे पास जो हार्ट ब्रेक वाला था वो एक एंड लव वाला है वो। What do you more? Okay, more. It's a music community. Just had an open mic. Oh, that's awesome. Okay, I'd love to join. अगर हो तो कुछ. Yeah. Okay, more. Done then.
2 सॉन्ग है, रोमांटिक से एंड करूंगा। अभी एक गाता हूं मैं आतिफ असलम का, आदत सुना होगा आपने। इज देयर एनीबॉडी हु इज अ फैन ऑफ आतिफ असलम बाय द वे? उसके सॉन्ग Everyone is. एग्जैक्टली लड़ लूंगी मैं अगर किसी ने बोला नहीं हो। सेम भाई सेम। ही अलग लेवल के लेजेंड है सर, पर ठीक है True. उनके जैसा तो नहीं, बट आई ट्राई माय बेस्ट टू सिंग। एंड आदत गाने वाला हूँ बाय द वे, इफ आई हैवंट टोल्ड इट येट। या हियर गोस समथिंग। ऐसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी बिन तेरे मैं, दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, सांस लेना पर मगर आसान नहीं है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। I'm sorry. सभी रातें हैं, सभी बातें हैं, बुला दो इन्हें, मिटा दो इन्हें, ऐसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी बिन तेरे मैं, दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में। I'm gonna go for it once again क्योंकि आवाज फटी थी, मैं तो नहीं फटने दे रहा आवाज भाई मेरी। सभी रातें हैं पानी, सभी रातें हैं, बुला दो इन्हें, मिटा दो इन्हें। गाइस जब भी एक म्यूजिशियन की आवाज फटने लगे ना, थैंक यू सो मच बाय द वे, एंड आई एम सॉरी कि आवाज फटी, बट जब भी म्यूजिशियन की आवाज फटे ना, सोच लेंगे भाई उसको पानी की जरूरत है। मैं इधर से फेंक के मारू पानी तेरे मुंह में। ले पानी। पी तो लेन दे भाई, सब निकल जाए बाहर। ठीक है, तो मेरे पास गुजराती सॉन्ग्स है, बट आई एम गेसिंग नोबडी नोज हियर गुजराती, सो आई हैव वन सॉन्ग एंड मेरे पास अनुव जैन का एक सॉन्ग है, पूरा नहीं है, बस 3-4 लाइन है, एंड आई नो कि हनी इज अ बिग फैन ऑफ अनुव जैन, तो ठीक है अनुव जैन का एक सॉन्ग गा लेते हैं, फ्यू लाइन्स बट ओके। साथ में गाना प्लीज। अब तेरे बिन फक हो गया भाई, फक हो गया। जैनम कंट्रोल जैनम। देखा ऐसा होता है ना भाई, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना, ऐसे लग जाते हैं फिर। तेरी आंखों का काजल ना फैले अब कभी, तुझे इतना प्यार दूं, तेरी
खुशियों की खातिर ये दुनिया में मेरी एक पल में मार दूं। आई टोल्ड यू गाइस, आई एम नॉट मैं अनुजन उतना सुनता नहीं हूँ, एंड मैं गा भी रहा हूँ 6 महीने के बाद, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनने का और प्रैक्टिस कर लेने की हमेशा। चलो भाई गया। हनी आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मेरे को नहीं मिल रहा वो भी। अरे कोई नहीं, बाद में। लेट्स गो, मिल गया। वो रील होती है ना गाइस की, वो पहले ऑडियंस को ट्रोल करते हैं कि पहले बहुत खराब गा रहा है बंदा, इतना घटिया गाएगा ना, सुनने को पसंद नहीं आएगा, फिर अचानक से गा देगा। मैंने वैसा नहीं किया, मैंने सही में हक दिया था, पर फिर आ गया। ठीक है चलो, अच्छा है, आ गया। तो या last song guys, last song that I've come up with, and Arijit Singh ka obviously, because I'm a big fan of him, and I hope you guys like it. सफर तू करती रहे, हर एक सांस में गुजरती रहे, शाम सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो जिस्म जान एक है, ना होना कभी तू जुदा, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बन के जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी। गाइस आई अर्ज यू, अभी तो बोला है ना, तो अभी चालू कर दो माइक्स, अभी गाएंगे जैसा गाएंगे साथ में। हनी तू भी चालू कर, अब तो करना पड़ेगा, +1 किया है ना, जिसको भी गाना है माइक चालू कर दो। अपन वैसे भी दोस्त ही गा रहे हैं यार, सब लोग क्या टेंशन ले रहे हो। Recording is there, Janam. I need that is going to the team. अच्छा वैसा है। They'll see me singing, no, they'll kick me out only. अच्छा तो मैं हगा वैसा भी वो रिकॉर्डिंग जाएगा उसमें? नहीं bro, you are an artist. That happens. ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जेहान भाई की चुप बैठे है आज। अरे he's caught up with some work. थोड़ा important. Okay. When it's been a long time since I've even talked to him. ठीक है guys. That's it. मेरे पास एक गुजराती सॉन्ग है. If you guys wanna hear it, I'll be the happiest. But अगर समझ नहीं आएगा, then it's okay. कोई नहीं. Yes, go on. Okay, thank you. So it's known as चांद में कहो और चांद को कहो, and एक बहुत प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग है, एंड आपको समझ आए ना आए, वाइब पूरा करना है। ऐसे वो एक बंदा बंदी नहीं होता, हाँ बस वैसे परफेक्ट। There's this one guy or girl in everyone's life, yes, जो कोई भी रोमांटिक सॉन्ग चलता है, it's your brain is coded to go towards that guy or girl कि भाई नहीं ये बंदे की बात कर रही है, ये बंदे की बात हो रही है। अभी काश ऐसा होता है, या थैंक गॉड हो गया। तो या फील करो सॉन्ग, एंड आई होप यू गाइस एंजॉय। खूटे भले रातों पर बातों आ खूटे नहीं, बातों आवी तारी मारी, चलती रहे रात चलती रहे सदा, मीठी मीठी बातों वाली सामने कहो बाजे, बात
बात में नहीं, चांद ने कहो आज बात में नहीं, पर बीती जाए ना, बात रही जाए ना, बात अधूरी आज चांद ने कहो आज बात में रही, चांद ने कहो आज रात में रही। Thank you guys. Thank you so much. बस तो आज के लिए that was it from my side. I hope you guys enjoyed. You guys had fun. मजा आया तो एक बार अगर if you can turn on your mics and say something और text कर दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी चलेगा. But गाइस तालियां बजा दो. thank you. Love your voice. Thank you so much, Chanchal. Thank you so much to everyone who's here and thank you so much to everyone who vibed and मजा आ गया भाई. Loved spending the Sunday evening like this with you guys. Love the voice. Thank you so much, Lavanya. I'm hoping मैं आपका नाम pronounce कर रहा हूँ, but okay. सही कर रहा हूँ ना मैं pronounce या गलत है कुछ? Guessing सही है, but forgot your Insta ID. My Instagram ID is jainam.drums. Thank you, honey. It's jainam.drums, JINAM. That's my name, and .drums जो मैं बजाता हूँ. And it's the same on YouTube. So you can go follow me there. मैं ऐसे try कर रहा हूँ to become a consistent guy, uploading consistently. वरना मेरे ही लोग मेरे को ही गाली दे रहे हैं कि भाई अपलोड तो करता नहीं है, 3-4 महीने में गायब हो जाता है, Instagram ID टैग करवा रहा है सबसे. But ठीक है. I hope you guys enjoyed. I hope you guys had fun, and thank you so much, honey, and thank you so much, Yan bhai, for giving me a space to perform and the design space. बहुत सारा thank you. So yeah, honey, take over. Bye guys. Thank you so much. Are you saying something? Bye बोल रहा था बस. बोले बस बोल दिया bye. Thank you so much for joining. And guys, I must tell you, मैंने last week भी होना था session, but we cannot have that. And this guy, I just called him directly and I was like, session karna and you have to perform. I didn't ask him. I didn't ask, are you free? Are you there? Can you do that for me? I was like, simply, you have to do it. And he was like, हाँ कर दूंगा. So hats off to him. And thank you so much for this. Guys, please follow कर लेना जयंती को भी, जैनम को भी, दोनों को भी कर लेना. Design Space also you can follow. And we'll be coming up with offline events very soon. And अभी एक बैंगलोर में हो रहा है. So yeah, thank you so much for joining. Thank you so much for trusting us since I don't know how many months and years. So yeah, guys, thank you. Bye. Wrapping up now. Bye-bye.